नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मिश्रण यानी कि एलिगेशन के कुछ प्रश्नों को बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। यानी कि दोस्तों ये जो चैप्टर है दोस्तों ये हम लोग करेंगे मिक्सचर। जो चैप्टर है दोस्तों हो गया मिक्सचर या फिर हम लोग एलिगेशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिक्सचर या फिर एलिगेशन भी हम लोग कहते हैं। तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जो किस अनुपात में 30% दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, 30% पोटेशियम नाइट्रेट का घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि परिणामी घोल 40% हो। परिणामी घोल को यहाँ लिखेंगे दोस्तों, परिणामी घोल को बीच में लिखेंगे। ठीक है, एक ठो मिश्रण, एक ठो पोटेशियम नाइट्रेट का 30% दिया है और दूसरा दिया है 60%। पूछा है ये दोनों को किस अनुपात में मिक्स किया जाए ताकि परिणामी जो है वो 40% हो जाए। परिणामी जो मिश्रण है वो उसको क्या हो जाए दोस्तों 40% हो जाए। इसको हम क्या करेंगे 60 से 40 को माइनस कर देंगे, यानी कि 60% माइनस 40% को यहाँ माइनस करके बीच में अनुपात देंगे दोस्तों। बीच में क्या देंगे दोस्तों अनुपात देंगे और 30 से 40 को माइनस करेंगे, यानी कि देखते हो दोस्तों 40 माइनस 30%। अब देख सकते हैं 40 माइनस 30%, तो 60 को 40 से माइनस करते हैं तो आ जाता है दोस्तों 20%। यहाँ ये बीच में अनुपात आ गया। 40 से 30 को माइनस करेंगे तो आ गया दोस्तों 10। ठीक है, 1 0 से 1 0 को काट दिया, यानी कि हम कह सकते हैं 2:1। मतलब दोनों मिश्रण को जो 30% है जो 60% है, दोनों को अगर 2:1 अनुपात में हम लोग मिक्स करते हैं तो हम लोग का जो मिश्रण है, ठीक है, परिणामी जो घोल है उसमें 40% क्या आएगा पोटेशियम नाइट्रेट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 7 लीटर पानी मिक्स किया है उसके बाद जो दूध और पानी का अनुपात पूछा है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो मिक्सचर है दोस्तों, टोटल जो मिश्रण है, ठीक है, हम लोग इस तरह से मिश्रण लिख देते हैं। टोटल जो मिश्रण है दोस्तों वो 35 लीटर का है। ठीक है दोस्तों, टोटल जो मिश्रण है वो 35 लीटर है। उसमें से बोला है दूध यानी कि दोस्तों हम लिखेंगे मिल्क इज टू पानी यानी कि दोस्तों लिखेंगे वाटर। ठीक है, दूध को हम मिल्क को M से लिखते हैं और पानी यानी कि वाटर को हम W से लिखते हैं। ठीक है, तो उसका अनुपात दिया है दोस्तों, यहाँ लिखते हैं 4:1, 4:1 दे दिया है। ठीक है, इसका अनुपात दिया है 4:1। तो टोटल दोस्तों हम कह सकते हैं 35 लीटर में, ठीक है, 35 लीटर में दूध यानी कि 4 + 1 कितना है दोस्तों 5, 4 + 1 आ जाता है 5। 5 में दूध कितना है दोस्तों 4 लीटर है। 4 + 1 हो गया 5। 5 में अगर हम दूध बोलेंगे तो कितना है 4, और 35 में अगर करेंगे तो 35 से हम गुना कर देंगे, यानी कि 5 × 7 = 35, 4 × 7 = 28। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर मिल्क निकालना है तो मिल्क क्या करेंगे दोस्तों, 1 है, दूध क्या मिल्क नहीं पानी कितना है दोस्तों 1 है, 1 बटे टोटल आ गया 5। ठीक है, उस तरह से हम लोग 35 को मल्टीप्लाई कर दिए, 5 × 7 = 35, यानी कि दोस्तों आ गया 7 लीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें से हम लोग का जो मिल्क आ गया या फिर दूध आ गया 28 लीटर और पानी आ गया दोस्तों कितना लीटर 7 लीटर। अब पूछा है जे इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं, ऊपर में मिल्क लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग वाटर लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी हम लोग को मालूम है 28 लीटर क्या है दोस्तों मिल्क है, और जो पानी है दोस्तों 7 लीटर पानी है, 7 लीटर पानी है। उसमें से और 7 लीटर अगर मिक्स करते हैं, और 7 लीटर यदि मिक्स करते हैं
तब अनुपात कितना होगा दोस्तों? तो 28 आ गया, 7 7 कितना आ गया दोस्तों? 14, 7 7 14, तो 14 से काटेंगे, 14 के 14, 14 2 28, यानी कि दोस्तों आ गया 2:1। तो हम कह सकते हैं जो दोनों को अगर 2:1 अनुपात में मिक्स किया जाए, 2:1 अनुपात में मिक्स किया जाए तो हम लोग का जो 7 लीटर पानी मिलाने पर जो हम लोग का रेशियो होगा दूध और पानी का, वो हो जाएगा 2:1 अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और बाकी गिलट है। बाकी क्या है दोस्तों? गिलट है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दिया है मिश्रण जो है दोस्तों, टोटल मिक्सचर जो दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया है 1 kg। 1 kg यानी कि दोस्तों हम अगर ग्राम में करते हैं तो हो जाएगा दोस्तों 1000 ग्राम। 1000 क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्राम हो जाएगा। 1 kg यानी कि दोस्तों 1000 ग्राम हो जाएगा। अब उसमें से दिया है दोस्तों, जो अगर मान लेते हैं 100% में से तांबा दिया है दोस्तों, 32% क्या दिया है दोस्तों? तांबा दिया है। तांबा को हम इस तरह से लिखते हैं, तांबा दिया है दोस्तों 32%, ठीक है। और क्या दिया है दोस्तों? और दिया है जस्ता दिया है। जस्ता कितना दिया है दोस्तों? 40% क्या दिया है? जस्ता दिया है, ठीक है। 40% क्या दिया है? जस्ता दिया है। और बाकी जो परसेंट बचा कितना? 40 से 32 यानी कि 70 72। बाकी जो 28% बचा दोस्तों, उसमें क्या दिया है दोस्तों? गिलट दिया है। क्या दिया है दोस्तों? गिलट दिया है, ठीक है। पूछा है मिश्र धातु में तांबा का मात्रा क्या है? तांबा का मात्रा पूछा है दोस्तों, तांबा का मात्रा पूछा है। तो हम लोग का मालूम है दोस्तों 1 kg यानी कि दोस्तों 1000 ग्राम। 1 kg यानी कि दोस्तों 1000 ग्राम। इसमें हम लोग का 32% यानी कि दोस्तों नीचे 100, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 32 × 10 यानी कि दोस्तों 320 ग्राम हो जाएगा हम लोग का तांबे का मात्रा। तांबे का मात्रा कितना हो जाएगा दोस्तों? 320 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है वो हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। समझ में आया? आशा करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं दिया है दोस्तों, सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 kg 1 किलो 1000 ग्राम, ये तो हम बचपन से जान पढ़ के आ रहे हैं। उसी तरह से 100% दिया है, 100% में तांबा दिया है 32%, जस्ता दिया है 42%। इसका अगर निकालेंगे तो भी अच्छा है, नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं पूछा है। और तांबा का पूछा था 32% यानी कि नीचे 100, तो नीचे 100 कर दिया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कट गया, यहाँ 10 बचा, 32 × 10 यानी कि 320 ग्राम हो गया। ओके, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाए? पानी से 12 गुना भारी हो जाए। दोस्तों पहला दिया है जो सोना है, ठीक है दोस्तों, इस तरह लिखते हैं, सोना जो है पानी से कितना गुना भारी है दोस्तों? 17 गुना भारी है, ठीक है। जो सोना है पानी से 17 गुना भारी है। उसी तरह से जो सोना है वो तांबा से दोस्तों, तांबा से कितना भारी है दोस्तों? तांबा से 9 गुना भारी है। कितना गुना भारी है दोस्तों? 9 गुना। तो पूछा है जो सोना और किस अनुपात में मिश्रण किया जाए ताकि वो पानी से, वो सोना जो है वो पानी से कितना गुना भारी हो जाए दोस्तों? पानी से 12 गुना भारी हो जाए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आया? सोना जो है पानी से 17 गुना भारी है और तांबा से 9 गुना भारी है। तो वह किस अनुपात में धातुओं को मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे यानी कि सोना जो पानी से 12 गुना भारी हो जाए? तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे दोस्तों, यहाँ लिख देंगे 17, यहाँ लिख देंगे 9, बीच में लिख देंगे 12, ठीक है। 17 लिख दिया, इधर 9 लिख दिया, बीच में 12 लिख दिया। जो इससे बड़ा है 12 से 9 को माइनस करेंगे तो 12 से 9 को माइनस करने से कितना बचता है?
3 बचता है, बीच में क्या दे देंगे, रेशियो दे देंगे। उस तरह से 17 से 12 माइनस करने से कितना आता है, 5 आता है। उस तरह से हम लोग का जो रेशियो है दोस्तों 3:5 यानी कि 3:5 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर 3:5 में मिक्स किया जाए तो हम लोग का जो बीच का जो है पानी से सोना 12 गुना भारी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों जो 5 लीटर चीनी का मिश्रण, चीनी का जो मिक्सचर है या फिर हम मिश्रण लिखते हैं किसका दोस्तों, चीनी का मिक्सचर दिया दोस्तों कितना है, 5 लीटर है। कितना दोस्तों, 5 लीटर चीनी का मिश्रण है। इसमें से बोला है जो 6% चीनी है, यानी कि हम करते हैं 5 गुना 6/100। ठीक है, 6% यानी कि 6/100, तो 5 6 30। ठीक है, इसमें से 100 जीरो काट देंगे तो बचेगा 3/10%। क्या है दोस्तों, चीनी है। तो दिया हुआ है 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। दोस्तों पानी कितना था, 5 लीटर, 1 लीटर भाप बन जाता है तो बचेगा कितना, 4 लीटर पानी बचेगा ना। तो पानी बचा 4 लीटर, मतलब 5 लीटर था पहले, 1 लीटर तो भाप बन गया तो बच गया कितना लीटर, 4 लीटर पानी बच गया। ठीक है दोस्तों, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों पानी भाप बनता है, चीनी थोड़ी भाप बनता है, तो चीनी जितना था, चीनी कितना था, चीनी इतना था, इतना ही रहेगा। मतलब इसको अगर पॉइंट में कर देते हैं तो ये 0.3 है। ठीक है, तो मेरा चीनी जो बचा 0.3, लेकिन पानी जो था दोस्तों 5 लीटर था, 1 लीटर उड़ गया, मतलब बचा 4 लीटर। इसको हम पार्शन करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पॉइंट को हटाने के लिए मुझे नीचे कितना मिलेगा दोस्तों, 10। अगर पॉइंट को हटाते हैं एक ठो बाद मतलब 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 1 0 से 1 0 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से काटेंगे 2 2 4, 2 5 10, 3 × 5 कितना हो गया दोस्तों, 15/2। यानी कि हम लिख सकते हैं 15 को 2 से डिवाइड करने से कितना आता है, 7.5%। ठीक है दोस्तों, मतलब शेष मिश्रण में चीनी का जो प्रतिशत है दोस्तों हो गया 7.5%, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके, आशा करता हूं आपको ये मैथ भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस घोल में कितना लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए। दोस्तों मिश्रण जो है दोस्तों, टोटल मिक्सचर कितना है दोस्तों, 30 लीटर। कितना लीटर दोस्तों, 30 लीटर मिक्सचर है, 30 लीटर मिक्सचर। इसमें से नमक दिया है दोस्तों 5%। नमक कितना दिया है दोस्तों, नमक है इसका 5%। यानी कि हम इसको 30 लीटर का 5% अगर निकालते हैं तो हम निकल जाएगा 30 गुना 5/100। ठीक है दोस्तों, 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 3 15, 15/10 यानी कि दोस्तों 15/10। यानी कि हम कह सकते हैं 1.5। ठीक है, 1.5 लीटर क्या है दोस्तों हम लोग का नमक है। 1.5 लीटर क्या है दोस्तों, नमक है। अब दिया हुआ है जो इस घोल में कितना लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए। पानी कितना था दोस्तों, 30 लीटर, उसमें और कितना पानी मिक्स किया जाएंगे या ताकि जो नमक का घोल है वो 3% हो जाए। दोस्तों नमक का घोल कितना हो जाए, 3% हो जाए। मान लेते हैं दोस्तों हम लोग को 1 लीटर मिक्स किया, 1 लीटर क्या मिक्स किया दोस्तों, पानी मिक्स किया। ठीक है दोस्तों, 30 लीटर प्लस 1 लीटर पानी मिक्स किया तो परिणामी नमक का घोल का मात्रा 3% हो जाए। यानी कि दोस्तों इसका 3/100% निकालेंगे, 3% यानी कि इसका 3/100 इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1.5 जो हमने लिखा था।
ठीक है। 30 लीटर पानी था, उसमें नमक था 5%, 30 गुना 5/100 यानी 15, 1.5 लीटर नमक है। दोस्तों नमक नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो नमक जितना है उतना ही, लेकिन दोस्तों उसमें से अगर पानी मिक्स कर देंगे तो हम लोग का जो नमक है 1.5 रहेगा। तो दिया है 3% नमक रखते हैं, कितना पानी मिक्स करेंगे, तो 30 + x गुना 3/100 = 1.5। तो देखो दोस्तों, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90, + 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3x। 100 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 1500, पॉइंट के चलते एक जीरो हट जाएगा, यानी कि बच जाएगा दोस्तों 150 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 150। 90 को उधर ले जाएंगे तो 150 से 90 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा 60x। 90 से 90 को उधर ले जाएंगे, 150 से 90 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 60। 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 × 1 3, 3 × 2 60, यानी कि दोस्तों x आ गया 20 लीटर। मतलब पूछा था कितना और पानी मिक्स करेंगे तो हम लोग का जो परिणामी घोल में नमक का मात्रा 3% हो जाए। तो और कितना पानी ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, और 20 लीटर पानी अगर ऐड करेंगे तो परिणामी नमक में 3% नमक रह जाएगा। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बर्तनों A और B में चीनी और पानी का मिश्रण का अनुपात 4:5, 4:5 और तथा 3:2 है। आधी चीनी आधी पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। तो दिया दोस्तों दोनों बर्तन A और B में मिश्रण का अनुपात, मान के चलते हैं दोस्तों A बर्तन में जो दिया हुआ है चीनी और पानी, चीनी इष्टू पानी, इस तरह लिखते हैं। पहला दिया दोस्तों 4:5, 4:5, और दूसरा जो बर्तन दिया दोस्तों बी बर्तन में चीनी अनुपात पानी, इसका दिया है दोस्तों 3:2, 3:2 दिया है। अब बोला है आधी चीनी आधी पानी का नया मिश्रण, यानी कि दोस्तों न्यू मिक्सचर में जो चीनी है दोस्तों आधा हो रहा है और पानी भी क्या हो रहा है दोस्तों आधा हो रहा है। तो इस तरह से बोला है कि किस अनुपात में मिक्स करेंगे। तो सिंपल सा है दोस्तों, पहला बर्तन में A लेंगे और दूसरा बर्तन क्या लेंगे दोस्तों B लेंगे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं 4 और 5 अगर ऐड करते हैं, 4 + 5 ऐड करते हैं तो कितना बचता है दोस्तों 9। कितना होता है 9। 9 में चीनी कितना है दोस्तों 4/9, 9 में चीनी है दोस्तों 4/9। इसको भी अगर ऐड करते हैं 3 + 2 यानी कि दोस्तों 5, 5 में चीनी कितना है दोस्तों 3, 5 में चीनी कितना है दोस्तों 3, और हाफ यानी कि आधा चीनी आधा पानी दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 में अगर पूछेंगे चीनी कितना है तो 1/2 है, ठीक है दोस्तों 1/2 है। इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे और हम लोग का जो रेशियो है निकल जाएगा। तो करते हैं दोस्तों 3/5 से 1/2 को माइनस किया और यहाँ पर दोस्तों अनुपात दे दिया 4/9 से 1/2 से 4/9 को माइनस किया, ठीक है दोस्तों। तो इसका देखो दोस्तों, इसका अगर करते हैं यहाँ पे कर देते हैं तो 5 दूनी 10, इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 10, 3 दूनी 6, 6 - 5, 6 - 5। उसी तरह से दोस्तों यहाँ अनुपात दे दिया 4 9 18, इसका रेशियो आ गया दोस्तों 18, 9 1 के 9 -8 यानी कि 9 - 8। 6 से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा 1/10, और 9 से 8 को माइनस करेंगे यहाँ भी 1/18, 1/18 बचेगा। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बचेगा दोस्तों 18:10, 18:10 हो जाएगा दोस्तों। इसको अगर काटाकुटी करते हैं तो आप देख सकते हैं 2 9 18, 2 5 10, यानी कि हम लोग का फ्रेश जो अनुपात आ जाएगा 9/5। यहाँ लिख देते हैं दोस्तों 9/5, 9:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर। मतलब दोनों मिक्सचर को A और B दोनों मिक्सचर को हम अगर 9:5 अनुपात में मिक्स करेंगे तो इसमें आधा चाय चीनी और आधा पानी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और इस तरह वीडियो देखते रहिए और फ्रेंड को भी शेयर करते रहिए। ठीक है, आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।